साथियों, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर क्या हमें परहित में खुद को समर्पित नहीं कर देना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या आध्यात्मिकता में हमारी आत्मा का समावेश होना आवश्यक है? जब हम कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को अपनी आत्मा से करते हैं, क्योंकि हमारे लिए आध्यात्मिकता में मन अथवा बुद्धि से बढ़कर कुछ और भी शामिल है, और वह है आत्मा का समावेश। आप कृपया यह पक्के तौर पर समझ लें कि जब हम आध्यात्मिक विषयों की बात करते हैं तो हम धार्मिक मत की बात नहीं करते। हमारा विश्वास है कि धर्म तो आध्यात्म की बात करते ही है, परंतु आध्यात्मिकता पर धर्म निरपेक्ष रूप से भी बात की जा सकती है, परंतु आध्यात्मिकता पर धर्म निरपेक्ष रूप से भी बात की जा सकती है। हम में से प्रत्येक का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, हालांकि इसकी खोज कभी कभी लंबी और दुष्कर प्रक्रिया हो सकती है। आध्यात्मिक पक्ष की खोज का एक उदाहरण इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक पक्ष की खोज सबसे अधिक निराशाजनक स्थिति में की थी। उस व्यक्ति की एक बेटी की मृत्यु हो गई, उसका व्यापार ठप हो गया, बौद्धिक समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसको मूर्ख की संज्ञा भी दी गई। इन सबसे हताश और निराश होकर वह खुद को नदी में डुबोकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। इन सबसे हताश और निराश होकर खुद को नदी में डुबोकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। आत्महत्या करने के लिए तैयार होकर वह नदी के पास पहुंचा। नदी के किनारे पर खड़े होने के बाद उसने अपने आप से पूछा, क्या भगवान है? और क्या मेरे जीवन का कोई मकसद है? उसके अंदर से अनायास और बेबाक उत्तर आया, इस संसार में बुद्धिमत्ता है। तुम्हारा कार्य है कि मानवता की भलाई हेतु खुद को समर्पित कर दो। यहीं से प्रेरित होकर वह जनमानस की भलाई में लग गया। हम में से जिनमें नैतिक शक्ति नहीं बढ़ती और ना ही वृद्धि होती है, वे पतन के बहुत करीब हैं। और इसका मतलब है
कि हम छाया और मृत्यु की ओर जाने वाली सड़क पर प्रवेश करने वाले होंगे। आइए हम फिर से प्रकाश की ओर चलें। इन सबसे ऊपर हम अपनी मानसिक शक्तियों में वृद्धि करें, क्योंकि वे अकेले ही हमें वह शक्ति प्रदान कर सकती हैं जो कुछ प्राणियों में निर्गत होती है, जिनका वर्चस्व स्वयं उन लोगों पर लाभकारी होता है जो उनके चारों ओर होती है। हमें इस बात का कितना कम एहसास हो पाता है कि हमारे जीवन में अनुनय विनय का एक बड़ा हिस्सा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। पादरी, शिक्षक, वकील, व्यवसाय प्रबंधक, विक्रेता, माता पिता सभी अनुनय की कोशिश कर रहे हैं, सभी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी अपने सोचने के तरीकों से दूसरे को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सभी अपने सिद्धांतों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सभी अपने विचारों को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने व्यवहार कुशल, इतने प्रसन्नचित्त, इतने उज्जवल, प्रफुल्ल और आकर्षक होते हैं कि उन्हें कभी भी मजबूर या यहाँ तक कि कहीं भी अनुरोध करने और प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। दरवाज़ा व्यापक रूप से खुला हुआ है और उन्हें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे हम अपने मन में प्रवेश करने के लिए सौंदर्य, प्रेम और धूप को आमंत्रित करते हैं, उनकी उपस्थिति सुखदायक और मनभावन में एक सूक्ष्म प्रभाव होती है। वे जानते हैं कि एक शब्द का उच्चारण किए बिना कैसे राजी करना है। दुष्टों द्वारा दिया गया प्रोत्साहन अत्यधिक खतरनाक होता है, क्योंकि दुष्टों को यह पता होता है कि सबसे अधिक आकर्षक बाहरी विशेषताओं से खुद को कैसे ढकना है। गंभीर शब्दों और सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वे लोग जिनके पास जीवन में हमेशा कुछ नहीं करने को होता है, दूसरों के जीवन को खराब करने की कोशिश करते हैं, अपने अचेतन अपराध का संदेह किए बिना। आमतौर पर ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के स्वयं के जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट रूप से अच्छे विश्वास में बात करते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस
आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों में परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को कृपया लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।